वैदिक जीवन में हमारे जीवन के पड़ावों को चार भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें से ब्रह्मचर्य बाकी के तीन आश्रमों का मूल है, यानी कि ये सुधरा तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन यानी कि विद्यार्थी जीवन, और आज के स्टूडेंट की लाइफ ही डिप्रेशन में है तो बाकी का जीवन तो बिगड़ेगा ही। अगर आप एक विद्यार्थी है तो कल्पना कीजिए अपने आज के जीवन की और उस विद्यार्थी की जो गुरुकुल में पढ़ता था। आज का जीवन बिल्कुल भी रसप्रद नहीं है। तो चलिए आज कुछ रस हम अपने जीवन के अंदर गुरुकुल के विद्यार्थी से लेकर डालते हैं। मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका असर आपको पहले ही दिन से दिखेगा। प्रथम है संघर्ष। आज केवल न विद्यार्थियों को बल्कि गृहस्थों को भी अच्छी नींद न आने की समस्या है। और जब नींद अच्छी नहीं आएगी तो दिमाग काम नहीं करेगा, और दिमाग काम न करेगा तो पढ़ाई तो होगी ही कैसे। एक गुरुकुल का विद्यार्थी उठते ही स्नान संध्या आदि करके पढ़ता था, और फिर भिक्षा मांगने जाना, लकड़ियां काट के लाना और खेल कूद वगैरह, जिससे शरीर रात तक पूरी तरह से थक जाता और नींद बहुत अच्छी आती। लेकिन आज का हमारा जीवन बहुत ही आलसी हो चुका है। आज हम शरीर को बिल्कुल थकाते ही नहीं, जिसके कारण ये सड़ जाता है। तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? जैसा कि सदगुरु कहते हैं, जब आप बेड पर जाएं तो आप सोए नहीं, आप मर जाएं। अर्थात हम जब सोने के लिए जाए तो हमारे अंदर 1% भी ऊर्जा बचे नहीं। हमारा शरीर पूरी तरह से थका हुआ होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ये दूसरे दिन बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इससे आपकी 80% समस्याएं समाप्त हो जाएगी। न डिप्रेशन आएगा, न नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और न ही तो कोई लत लगेगी। दूसरा है आसन। स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिसमें स्थिरता पूर्वक हिले डुले बिना बैठा जा सके उसे आसन कहते हैं। पहले लोग लकड़ी या चर्म के आसन पर बैठते थे, लेकिन आज ये संभव नहीं। तो चलिए आज की दृष्टि से देखते हैं कि आसन कैसा होना चाहिए। भगवत गीता कहते हैं कि आसन न अधिक ऊंचा हो और न ही तो अधिक नीचा हो, वो स्थिर एकदम समान होना चाहिए। आप घर में कुर्सी पे बैठ के पढ़ने की जगह एक जाडी चादर लीजिए और उसके ऊपर पालथी बांध के बैठ जाइए। कोई पद्मासन वगैरह की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह से बैठना चाहिए कि आपका जो दिमाग है वो आपके शरीर को संभालने पे यूज न हो, वो बिल्कुल ही पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सके। आप भूल सके कि आपके पास एक शरीर है। इस तरह से स्थिरता पूर्वक बैठना चाहिए। तीसरा है कमर सीधी। अगर आप ऐसे झुक के बैठते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो बिखर जाएगी, जिसके कारण आप पढ़ाई पे फोकस भी नहीं कर पाएंगे और पढ़ा हुआ जल्दी याद भी नहीं रहेगा। आपने किसी भी ऋषि मुनि को ऐसे झुक के बैठे हुए नहीं देखा होगा। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि कमर सीधी रख के बैठने से दो फायदे होते हैं। पहला, थकान जल्दी नहीं लगती, और दूसरा, ध्यान जल्दी लग जाता है। शुरुआत में ये आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन फिर आपको इसके अंदर आनंद आने लगेगा, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा जो है वो मूलाधार के अंदर स्थिर होती है। और जब हम ऐसे कमर सीधी रख के बैठते हैं तो वह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठेगी आपके दिमाग की क्षमता जो है वो बढ़ने लगेगी। चौथा, प्राणायाम। हमारे श्वास जो होते हैं वो दो तरह के हैं। पहले वो जिसे लेते समय आवाज आती है, और दूसरे वो जो साइलेंट होते हैं। अब प्रथम जो है वो शरीर को संभालने के लिए होता है, और दूसरा जो है वो मन को नियंत्रण में लाने के लिए होता है। तो अब जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो साइलेंट सांस, जिसे लेते समय आवाज नहीं आती, ऐसे 5 या 10 सांस लीजिए। ऐसा करने पे आप देखेंगे कि आपका मन जो है वो थोड़ा सा स्थिर और शांत हो चुका है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से एकाग्र नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है? पहले तो आसन लगाना है, फिर उसके ऊपर कमर सीधी करके बैठ जाना है, और ऐसे 10 साइलेंट सांस लेने हैं। पांचवा, ओमकार। वैदिक काल के अंदर किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले ओम का उच्चारण जरूर किया जाता था। ओम वह मूल ध्वनि है जिससे संसार के सभी शब्द अभिव्यक्त हुए हैं। अगर हम मन को एकाग्र करके पढ़ने के लिए बैठे तो पढ़ा हुआ हमें जल्दी याद रहेगा, लेकिन अगर मन को एकाग्र करे बिना ऐसा ही पढ़ने के लिए बैठ जाए तो पढ़ा हुआ कुछ कुछ याद रहेगा और बाकी का बिखर जाएगा। न सिर्फ पढ़ने बैठने से पहले, बल्कि पढ़ के उठते समय भी अगर आप तुरंत किसी दूसरे विषय के ऊपर मन को लगाते हैं तो जो आपने अभी पढ़ा था वो भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि मन तुरंत ही एक विषय से दूसरे विषय के ऊपर चला जाएगा और बाकी का पढ़ा हुआ जो है वो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको पढ़ने बैठने से पहले 5 से 10 या फिर मैं कहता हूं 21 ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम जो है वो आपके मन की सभी तरंगों को एक दिशा के अंदर कर देता है, और आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, जिससे पढ़ा हुआ तुरंत ही याद रह जाता है। तो ये मैंने आपको 5 वो तरीके बताए जो आपको पढ़ने बैठने से ठीक पहले करने हैं। अब हम दिनचर्या के अंदर कुछ बदलाव देखते हैं। ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। छठा, गायत्री। हम जानते हैं कि 12 घंटे का दिन और रात मिलके पूरा एक दिन बनता है।
अब इस दिन और रात को जो जोड़ने वाली कड़ी होती है उसे संध्या कहते हैं। और ये संध्या का जो समय है वह स्वभाव से ही पवित्र होता है। आपको अनुभव हुआ होगा कि इस समय पे आप अपने स्वभाव से ही पवित्रता की ओर जाते हैं। आप कोई बुरा कार्य नहीं कर सकते इस समय। तो ये समय अगर स्वभाव से ही पवित्र है तो ये स्वाभाविक है कि हमें इस समय को पूरी तरह से अच्छे से उपयोग करना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि आप इस समय का उपयोग गायत्री या किसी अन्य मंत्र का उच्चारण करके इसे पसार करें, क्योंकि ये समय जो है वह स्वभाव से ही पवित्र है। अगर इस समय को और पवित्र बनाना है तो हमें कुछ पवित्र कार्य करना होगा। अगर आप एकदम शुद्ध हो जाएंगे तो आपका मन प्रफुल्लित होगा, और प्रफुल्लित मन जल्दी से किसी भी चीज को सीख सकता है और डिप्रेशन वगैरह नहीं आती। छठा है इंद्रिय निग्रह। चाणक्य कहते हैं, सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थिन कुतः सुखम। अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। हमारी जो इच्छाएं होती है ना, वो आग की तरह है, और जो उसके विषय है वह उसमें डालने वाला घी। जितना घी ज्यादा डालेंगे आग उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए हमारे लिए उपयुक्त यही है कि हम इसका नियंत्रण करें। विद्यार्थी को चाहिए कि जैसे एक सारथी लगाम को खींच के घोड़ों को अपने वश में रखता है, उसी भांति वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे, गलत कार्य की ओर आगे न बढ़े। कि वो अपनी इंद्रियों को अगर वो भटक भी जाए तो उन्हें पकड़ के फिर से सही रास्ते पे लाए, और इसे ही इंद्रिय निग्रह कहते हैं। जितेंद्रियता आपको न सिर्फ विद्यार्थी जीवन के अंदर बल्कि इस जीवन के बाद भी आपको ऊपर उठाने के लिए मदद करेगी। आठवां, विनम्रता। हमारे प्रत्येक शास्त्र के अंदर बूढ़ों को नमस्कार करना और उनकी सेवा करने का नियम मिलता है, लेकिन आज लोग ऐसा न करके अपने आप को सिग्मा समझते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार और सेवा करने से हमारे भीतर श्रद्धा आती है, हमारे अंदर विनम्रता आती है और अकड़ ढीली पड़ती है। इसलिए बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए और विद्वानों को नमस्कार या नमस्ते करना चाहिए। नौवां, सहज जीवन। मुझे लगता है कि हमें इस जीवन को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार पानी के अंदर हवा के कई बुलबुले उठते हैं और फूट जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक बुलबुला ही है। यह फट से फूट जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मृत्यु ही है। हम सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं। केवल हमें इतना चाहिए कि बीच का जो समय है उसका हम सही से उपयोग कर सके। आज तुम्हें भले ही लगे कि मेरे 5% कम आए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या अगर मुझे नौकरी ना मिली तो मैं भूखे मरूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आखिरी में सब ठीक हो या ना हो, लेकिन मृत्यु आखिरी में अवश्य आएगी। इसलिए जीवन के अंदर थोड़ी सी आध्यात्मिकता लाइए, सहज जीवन जीविए और समय का सदुपयोग करिए। 10वां, नित्यता। किसी भी कार्य को रोज करने से उसकी आदत पड़ जाती है। अब जो मैंने आपको ऊपर 9 तरीके बताए, इनको आपको रोज करना है। बीच में एक भी गैप नहीं आनी चाहिए। एक बार अगर ये आपकी आदत पड़ गई तो ये आदत ही आपके चरित्र का निर्माण करेगी और ये आपको पूरा जीवन काम आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।